हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए, होम साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो DSSB हो, BPSC हो, GIC का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या कोई और एग्ज़ाम हो, आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, यूज़फुल रहेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एंडेमिक गॉइटर इज फाउंड मोस्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। एंडेमिक घेंगा निम्न में से किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्लेन एरिया, सेकंड ऑप्शन है कोस्टल एरिया, थर्ड ऑप्शन है हिली एरिया, फोर्थ ऑप्शन है डॉट अफेक्टेड एरिया। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मैदानी क्षेत्र, सेकंड ऑप्शन है तटीय क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन है पहाड़ी क्षेत्र, फोर्थ ऑप्शन है सूखा प्रभावित इलाके। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एंडेमिक घेंगा, एंडेमिक गॉइटर कहाँ पर अधिक पाया जाता है, कौन से एरिया में, कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। कहाँ पर पाया जाता है? हिली एरिया में। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं इसका रीज़न क्या है, क्यों पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। एंडेमिक गॉइटर इज मोर प्रीवैलेंट इन माउंटेन्स रीजन्स बिकॉज द सॉइल एंड वाटर देयर आर डेफिशिएंट इन आयोडीन। जिसमें क्या होता है, वहाँ की मिट्टी और पानी क्या होती है, जिसमें आयोडीन की कमी होती है, इसलिए वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, वहाँ पर एंडेमिक गॉइटर के रोगी ज़्यादा पाए जाते हैं। एक्सीडेंटली लैंडस्लाइड एंड watering causes iodine loss from the soil and decreases in the intake of iodine rich foods। क्या होता है, जब भूसंकलन और अपक्षय की वजह से मिट्टी में आयोडीन खत्म हो जाता है तो आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम होता है। हिंदी में देख लेते हैं कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है। एंडेमिक घेंगा पहाड़ी क्षेत्रों पर क्यों पाया जाता है? एंडेमिक घेंगा पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी और पानी में आयोडीन की कमी होती है। इसके अतिरिक्त भूसंकलन क्या होता है, भूसंकलन और अपक्षय की वजह से, किसके कारण? भूसंकलन, लैंडस्लाइड एंड वेदरिंग की वजह से क्या होता है, मिट्टी में आयोडीन खत्म हो जाता है और आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कम हो जाता है। अब देख लेते हैं एंडेमिक गॉइटर किसे कहते हैं। एंडेमिक गॉइटर इज अ टाइप ऑफ कंडीशन, ये एक प्रकार की कंडीशन है। कैसी? विच द थायराइड ग्लैंड बिकम्स इनलार्ज। जिसमें क्या होती है, थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। यूजली ड्यू टू आयोडीन डेफिशिएंसी, किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण। एंड इज फाउंडली पर्टिकुलरली इन एरिया वेयर द सॉइल एंड वाटर आर आयोडीन डेफिशिएंट। और ये कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर मोस्टली पाई जाती है, पर्टिकुलरली कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ के मिट्टी और वाटर में आयोडीन की कमी होती है। हिंदी में देख लेते हैं। एंडेमिक एक प्रकार की स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है, आमतौर पर आयोडीन की कमी के कारण, और यहाँ के विशेष रूप से उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ मिट्टी और पानी से आयोडीन की कमी होती है, जहाँ मिट्टी और पानी में आयोडीन की कमी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू सॉल्ट फॉर फोर्टिफिकेशन ऑफ आयोडीन। नमक में आयोडीन की पुष्टिकरण के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्री आयोडीन, सेकंड ऑप्शन है पोटेशियम आयोडेट, थर्ड ऑप्शन है आयोडीन सल्फेट, फोर्थ ऑप्शन है आयोडीन फोस्फेट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र आयोडीन, सेकंड ऑप्शन है पोटेशियम आयोडेट, थर्ड ऑप्शन है आयोडीन सल्फेट, फोर्थ ऑप्शन है आयोडीन फोस्फेट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। नमक में आयोडीन की पुष्टिकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं पोटेशियम आयोडेट क्या होता है। पोटेशियम आयोडेट इज अ केमिकल कंपाउंड, ये क्या है, रासायनिक केमिकल कंपाउंड है, दैट इज एडेड टू सॉल्ट, जो सॉल्ट में मिलाया जाता है टू सप्लीमेंट आयोडीन की पूर्ति के लिए। इट हेल्प्स टू ओवरकम आयोडीन डेफिशिएंसी, यह आयोडीन डेफिशिएंसी को कम करता है एंड प्रिवेंट डिसीज लाइक गॉइटर, और गॉइटर जैसी बीमारियों को प्रिवेंट करता है। हिंदी में देख लेते हैं। पोटेशियम आयोडेट एक रासायनिक यौगिक है जिसमें नमक में आयोडीन की पूर्ति के लिए मिलाया जाता है। यह आयोडीन की कमी को दूर करने और घेंगा जैसी बीमारियों को रोकने में, प्रिवेंट करने में मदद करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम इन द डाउट। भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से, फर्स्ट ऑप्शन है इनलार्ज्ड ब्लड प्रेशर, सेकंड ऑप्शन है फ्लूइड रिटेंशन, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम,
फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है रक्तचाप बढ़ता है, सेकंड ऑप्शन है तरल का अवधारण होता है, थर्ड ऑप्शन है बढ़ा हुआ रक्त का आयतन, फोर्थ ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सोडियम की अत्यधिक मात्रा से क्या होता है बॉडी में, सोडियम की अत्यधिक मात्रा से रक्तचाप बढ़ता है, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, तरल का अवधारण भी होता है और बढ़ा हुआ रक्त का आयतन भी बढ़ता है, बढ़ा हुआ रक्त वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ। ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एन एडल्ट पर्सन। एक वयस्क में मौजूद पानी का प्रतिशत क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 61%, सेकंड ऑप्शन है 51%, थर्ड ऑप्शन है 81%, फोर्थ ऑप्शन है 71%। बताइए क्या होता है एक वयस्क में, एक अडल्ट में पानी की परसेंटेज कितनी होती है, 61%। कितनी होती है, 61% होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वैसे कितनी होती है, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 61 है, वैसे कितनी होती है 60 to 65% होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं वाटर क्या होता है। वाटर इज अ लिक्विड सब्सटेंसेज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। क्या है ये, एक लिक्विड सब्सटेंसेज है जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से बना होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। यह सभी ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एज इट हेल्प्स मेंटेन बॉडी कंडीशन, यह बॉडी कंडीशन को मेंटेन करता है। एंड इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रक्रियाओं के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए आवश्यक होता है। हिंदी में देख लेते हैं, पानी एक तरल पदार्थ है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनता है। यह सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर की स्थिति बनाए रखने में मदद करता है और जीवन की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट परसेंटेज इन द बॉडी। कौन सा पोषक तत्व शरीर में सबसे बड़े प्रतिशत में मौजूद होता है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन्स, सेकंड ऑप्शन है मिनरल्स, थर्ड ऑप्शन है वाटर, फोर्थ ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है विटामिन, सेकंड ऑप्शन है खनिज पदार्थ, थर्ड ऑप्शन है पानी, फोर्थ ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा पोषक तत्व को में हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है, किसकी होती है, वाटर की, पानी की। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया। फर्स्ट ऑप्शन है कब प्रभावी किया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1964 में, सेकंड ऑप्शन है 1974 में, थर्ड ऑप्शन है 1984 में, फोर्थ ऑप्शन है 1994 में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जल प्रदूषण के निवारण एंड नियंत्रण हेतु किसके लिए, कंट्रोल एंड वाटर को प्रिवेंट एंड कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट कब किया था, कब पारित किया था, 1974 में। सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं द वाटर प्रिवेंशन एंड वाटर कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट क्या होता है, ये देख लेते हैं। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट 1974 इज एन इम्पोर्टेंट मेजर टेकन टू कंट्रोल वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये क्या है, ये एक महत्वपूर्ण मेजर है, महत्वपूर्ण मापक है, क्या कह सकते हैं, कदम है, क्या करने का, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का एंड इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एंड वाटर प्रोटेक्शन के रिसोर्सेज को इंश्योर करने का। इट प्रोवाइड्स मेजर टू प्रिवेंट अवेट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन एंड इंश्योर द प्रॉपर यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हिंदी में देख लेते हैं, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 का एक महत्वपूर्ण कदम है जो जल प्रदूषण के विविध प्रकारों को नियंत्रित करने और जल संसाधनों की सुरक्षा करने को निश्चित करने के लिए बनाया जाता है। ये क्या है, ये एक महत्वपूर्ण कदम है, महत्वपूर्ण स्टेप है, किस चीज़ के लिए, वाटर पॉल्यूशन के विविध प्रकारों को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और वाटर के रिसोर्सेज को उनकी सुरक्षा की, उनकी प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसमें जल प्रदूषण को रोकने, कम करने और नियंत्रित करने के उपायों की व्यवस्था की गई है। क्या की गई है इसमें, वाटर पॉल्यूशन
को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, कम करने के लिए और उसको कंट्रोल नियंत्रित करने के लिए करने के उपायों को, करने के ट्रीटमेंट्स को, प्रिवेंट को की व्यवस्था की गई है तथा जल संसाधनों के सही उपयोग को सुनिश्चित की गई है। क्या की गई है? जल संसाधनों के सही उपयोग की सुनिश्चित की गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच मिनरल। जल की कठोरता किस शरीर की उपस्थिति के कारण होती है? फर्स्ट ऑप्शन है एल्यूमिनियम सॉल्ट, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम सॉल्ट, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम सॉल्ट, फोर्थ ऑप्शन है सोडियम सॉल्ट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम सॉल्ट, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम सॉल्ट, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम सॉल्ट, फोर्थ ऑप्शन है सोडियम सॉल्ट। बताइए किसके द्वारा जल की कठोरता किस खनिज की उपस्थिति के कारण होती है? किसके कारण होती है? कैल्शियम सॉल्ट के कारण। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं कैल्शियम सॉल्ट क्या होता है। कैल्शियम सॉल्ट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स। कैसे फॉर्म में? विभिन्न रूपों में ये एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है। सच एज कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है CaCO3 एंड कैल्शियम सल्फेट CaSO4 किस रूप में पाया जाता है? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 में के रूप में और कैल्शियम सल्फेट के रूप में CaSO4 के रूप में ये पाया जाता है। दीज सॉल्ट आर फाउंड नेचुरली। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं इन द अर्थ में अर्थ की धरती के परतों में एक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं एंड कंट्रीब्यूट टू मेकिंग वाटर हार्ड। और क्या करते हैं? किसमें योगदान देते हैं? वाटर को हार्ड बनाने में अपना योगदान देते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। कैल्शियम सॉल्ट विभिन्न रूपों में होती हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ये सॉल्ट्स प्राकृतिक रूप से धरती की परतों में पाई जाती हैं और जल को कठोर बनाने में योगदान करती हैं, जल को कठोर बनाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एल्युमिनियम सॉल्ट क्या होती है। एल्युमिनियम सॉल्ट कैन बी वेरियस फॉर्म, ये भी विभिन्न रूपों में पाई जाती है सच एज एल्युमिनियम सल्फेट A12SO4 का होल 3 एंड एल्युमिनियम क्लोराइड AiCi3। ये किस रूप में पाई जाती है? एल्युमिनियम सल्फेट में एंड एल्युमिनियम क्लोराइड में। These salts are used in various industries। ये various industries में यूज़ किया जाता है सच एज वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में औद्योगिक प्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, उत्पादन में इसका यूज़ किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। एल्युमिनियम सॉल्ट विभिन्न रूपों में हो सकते हैं जैसे एल्युमिनियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। ये सॉल्ट्स विभिन्न उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं जैसे जल शोधन, औद्योगिक उत्पादन आदि में। नेक्स्ट देख लेते हैं पोटेशियम सॉल्ट क्या होता है। पोटेशियम सॉल्ट इज अ केमिकल कंपाउंड। ये क्या एक केमिकल कंपाउंड है दैट कंटेन्स पोटेशियम मेटल, जो क्या करता है? पोटेशियम मेटल को कंटेन्स करता है एंड इट में इंक्लूड वेरियस कंपाउंड। इसमें वेरियस कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड फॉर्म्स पोटेशियम क्या होते हैं? इसमें बहुत सारे कंपाउंड इंक्लूड होते हैं। फॉर्म्स किस रूप में? पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम सल्फेट के रूप में। किसमें? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 एंड पोटेशियम सल्फेट K2SO4 के रूप में इसमें ये इंक्लूड होते हैं। दिस सॉल्ट्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर में इनका यूज़ होता है और इंडस्ट्री मेडिसिन में इसका यूज़ किया जाता है। किसका? पोटेशियम सॉल्ट का। हिंदी में देख लेते हैं। पोटेशियम सॉल्ट एक रासायनिक यौगिक है जिसमें पोटेशियम धातु का प्रयोग होता है। इसमें पोटेशियम के विभिन्न यौगिक रूप शामिल हो सकते हैं जैसे पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ये सॉल्ट्स कृषि, उद्योग, चिकित्सा आदि में उपयोग होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सोडियम सॉल्ट क्या होता है। सोडियम सॉल्ट कैन बी इन वेरियस फॉर्म्स। ये क्या वेरियस फॉर्म में मौजूद होते हैं, वेरियस फॉर्म में मिल सकते हैं सच एज सोडियम क्लोराइड और एंड सोडियम सल्फेट। किस रूप में? जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl और सोडियम सल्फेट Na2SO4 के रूप में एंड सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के रूप में ये मिल सकते हैं। कैसे? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड सोडियम नाइट्रेट के रूप में ये मिल सकते हैं। दिस सॉल्ट्स आर यूज्ड इन फूड्स, इंडस्ट्री, मेडिसिन एंड मैनी अदर एरियाज। ये कहाँ पर इनका यूज किया जाता है? फूड्स में, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में एंड अदर एरियाज में इसका यूज किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। सोडियम सॉल्ट्स विभिन्न रूपों में हो सकते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड
NaCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ये सॉल्ट्स खाद्य पदार्थों, उद्योग, चिकित्सा और कई अन्य क्षेत्रों में उपयोग में होते हैं, इनका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज द केमिकल नेम ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसी का रासायनिक नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है सॉल्ट, सेकंड ऑप्शन है टर्मरिक, थर्ड ऑप्शन है एजिटोमोटो, फोर्थ ऑप्शन है क्यूमिन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नमक, सेकंड ऑप्शन है हल्दी, थर्ड ऑप्शन है एजिटोमोटो, फोर्थ ऑप्शन है जीरा। बताइए मोनोसोडियम ग्लूटामेट का केमिकल नेम क्या होता है? क्या होता है? एजिटोमोटो। क्या होता है केमिकल नेम मोनोसोडियम ग्लूटामेट का? एजिटोमोटो। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं एजिटोमोटो मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या है। एजिटोमोटो मोनोसोडियम ग्लूटामेट इज अ टाइप ऑफ नेचुरल केमिकल कंपाउंड। ये क्या है? एक प्रकार का नेचुरल केमिकल कंपाउंड है यूज टू इनहेंस टेस्ट ऑफ फूड, जो फूड के टेस्ट को इन्हेंस करने में, बढ़ाने में यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ इट इज़ कॉमनली यूज इन फूड सर्विसेज टू चेंज द टेस्ट एंड स्मेल। इसका किस में किया जाता है? फूड सर्विसेज में यूज़ किया जाता है। क्यों? टेस्ट को एंड स्मेल को चेंज करने में। एजिटोमोटो इज़ कॉमनली यूज्ड इन राइस, सूप, स्नैक्स, चटनीज, मीट आदि, इट एक्सेट्रा। इसका कॉमनली जो सामान्य तौर पर इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? राइस में, सूप में, स्नैक्स में, चटनी में और मैट में किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। एजिटोमोटो मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक प्रकार की प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है जो भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। ये खाद्य पदार्थों के स्वाद और गंध को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए, किसको? फूड के टेस्ट को और स्मेल को चेंज करने के लिए इसका यूज़ जनरली तौर पर, सामान्य तौर पर, कॉमनली तौर पर किया जाता है। एजिटोमोटो आमतौर पर चावल, सूप, नमकीन, चटनी, मैट आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। किस किस में? राइस में, सूप में, स्नैक्स में और चटनी में आमतौर पर इसका यूज़ किया जाता है। किसका? एजिटोमोटो या मोनोसोडियम ग्लूटामेट का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ अ फैब्रिक दैट हेल्प्स इट टू ड्रिप ड्रॉप एज वाटर डज नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड इन इट इज कॉल्ड। वस्त्र की वह गुणवत्ता जो उसे ड्रिप ड्रॉप की में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित ना हो, वह कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है एब्जॉर्बेंसी, सेकंड ऑप्शन है इलोंगेशन, थर्ड ऑप्शन है एंटीकोगुलेशन, फोर्थ ऑप्शन है ह्यूमिडिटी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अवशोषकता, सेकंड ऑप्शन है दीर्घीकरण, थर्ड ऑप्शन है प्रतिस्कंदता, फोर्थ ऑप्शन है आर्द्रता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? वस्त्र की वह गुणवत्ता जो उसे ड्रिप ड्रॉप में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित न हो, वह क्या कहलाती है? वह आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहलाती है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट पर्पस इज वाटर रिक्वायर्ड इन द बॉडी। शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? फर्स्ट ऑप्शन है इंजेशन, सेकंड ऑप्शन है डाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अंतर्ग्रहण, सेकंड ऑप्शन है पाचन, थर्ड ऑप्शन है अवशोषण, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए जल की आवश्यकता किस कार्य में होती है? किस कार्य में होती है? इन सभी में। किस किस में? इंजेशन में, डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज। जल की स्थायी कठोरता दूर करने का उपाय है। फर्स्ट ऑप्शन है बाय बॉइलिंग, सेकंड ऑप्शन है बाय क्लार्क मेथड, थर्ड ऑप्शन है बाय कॉस्टिक सोडा, फोर्थ ऑप्शन है बाय कोलिजन मेथड। हिंदी में देख लेते हैं। इसकी स्पेलिंग एरर है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कैलगन्स विधि, कैलगन्स मेथड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है उबालकर, सेकंड ऑप्शन है क्लार्क विधि द्वारा, थर्ड ऑप्शन है कॉस्टिक सोडा द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है कैलिगन विधि द्वारा। बताइए जल की स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस को कैसे दूर किया जा सकता है? किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? जल की, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को, कठोरता को किसके द्वारा? बाय कैलिगन्स मेथड, कैलिगन विधि के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं कैलिगन विधि क्या होती है। इन कैलिगन मेथड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड बाय कैल्शियम बाय यूजिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम केशेशंस ऑफ इन वाटर। किसके यूज के द्वारा किया जाता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के
को वाटर में यूज़ करके इसकी परमानेंट हार्डनेस को दूर किया जा सकता है। हिंदी में देख लेते हैं, कैलेगन की विधि में जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के चारकों का उपयोग करके जल की स्थायी कठोरता को दूर या कम किया जा सकता है। कौन से मेथड में? कैलेगन मेथड में। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लार्क मेथड क्या है? क्लार्क प्रोसेस हेल्प्स इन रिमूविंग जर्म्स, वायरसेस, फॉस्फोरस, सलाइवा, अमोनिया, फैट एंड अदर अनडिजायरेबल मटेरियल प्रेजेंट इन द वाटर। ये क्या करता है? किस चीज़ को हेल्प करता है? जर्म्स को, वायरस को, फॉस्फोरस को, सलाइवा, अमोनिया, फैट्स एंड अदर अनडिजायरेबल बैक्टीरिया को, मटेरियल को वाटर से रिमूव करने में हेल्प करता है। इन दिस प्रोसेस क्लोराइड और क्लोरीन कंटेनिंग चार्ट्स आर यूज्ड। इसमें क्लोरीन और क्लोरीन कंटेनिंग चारकों का यूज़ किया जाता है। दिस इज टेम्पररी मेथड टू प्यूरिफाइंग वाटर। यह क्या है? स्थायी प्रक्रिया है, स्थायी विधि है वाटर को प्यूरिफाई करने का। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लार्क विधि जल में मौजूद कीटाणु, विषाणु, फास्फोरस, लार्स, अमोनिया, फैट्स और अन्य वांछनीय सामग्रियों को हटाने के में सहायक होती है। यह प्रक्रिया क्लोरीन और क्लोरीन युक्त चारकों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में क्लोरीन और क्लोरीन युक्त चारकों का उपयोग किया जाता है। यह जल को शुद्ध करने की अस्थायी विधि है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सॉफ्ट वाटर मीन्स मृदु जल का अर्थ होता है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्म्स फ्रॉम विद सोप, सेकंड ऑप्शन है डज नॉट फॉर्म विद सोप, थर्ड ऑप्शन है रेन वाटर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है साबुन के साथ झाग बनाने वाला, सेकंड ऑप्शन है साबुन के साथ झाग न बनाने वाला, थर्ड ऑप्शन है वर्षा का जल, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? सॉफ्ट वाटर, मृदु जल क्या होता है, कैसा होता है? फ्रॉम फोम विद सोप, साबुन के साथ झाग बनाने वाला क्या होता है? सॉफ्ट वाटर, मृदु वाटर कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं सॉफ्ट वाटर क्या होता है। सॉफ्ट वाटर मीन्स वाटर दैट सुटेबल फॉर फॉर्मिंग लेदर विद सोप, जिसमें जो जल के साथ झाग जिसमें बनता है, झाग बनाने में उपयोग होता है, वह मृदु जल कहलाता है। एंड विच इज़ लो इन हार्डनेस, और जिसमें कठोरता कम होती है। इट इज़ कॉल्ड जेंटल वाटर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जेंटल वाटर, इसको जेंटल वाटर भी कहा जाता है। विच इज़ सुटेबल फॉर रिमूविंग जर्म्स एंड अदर अनकम्फर्टेबल एलिमेंट्स, जो जर्म्स एंड अदर अनकम्फर्टेबल एलिमेंट्स को रिमूव करने में के लिए सुटेबल होता है। हिंदी में देख लेते हैं, मृदु जल का अर्थ है वह जल जिसे साबुन के साथ झाग बनाने में उपयुक्त होता है और कठोरता इसमें कम होती है। यह कोमल पानी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? जेंटल वाटर या कोमल पानी भी कहा जाता है, जो कीटाणु और अन्य असुविधाजनक तत्वों को हटाने में उपयुक्त होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल आर यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। कौन से रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होते हैं? कौन से रसायन फल कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एंथ्रोफोम, सेकंड ऑप्शन है बेंजीन, थर्ड ऑप्शन है मिथेनॉल, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन से ऐसे रसायन हैं जो फलों को क्या करते हैं? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से? एथ्रोफोम, कौन सा है? एथ्रोफोम और कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा? फर्स्ट एंड फोर्थ, इनमें से कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज सही, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं एंथ्रोफॉर्म क्या होता है। एंथ्रोफॉर्म इज अ केमिकल, ये क्या एक केमिकल है, यूज टू इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। ये किस में हेल्प करता है, किस में यूज़ किया जाता है? प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने में एंड स्पीड अप फ्रूट राइपनिंग, और फ्रूट को पकाने में इसका यूज़ किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस केमिकल इज ऑल्सो यूज्ड इन प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एंड इज जनरली यूज्ड फॉर प्लांट प्रमोशन, एंड प्लांट को की प्रमोशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं, एंथ्रोफोम आएगा। एंथ्रोफोम एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाने और फलों की पुख्ताई को तेजी से बढ़ाने के लिए, फलों की इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इस वर्ड के लिए, फलों को पकाने के लिए, फलों को तेजी से पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह रासायनिक उत्पादक पौधों के विकास में भी उपयोग किया जाता है और आमतौर पर पौधों के प्रगतिकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बाइड क्या है। कैल्शियम कार्बाइड इज अ केमिकल कंपाउंड, ये एक केमिकल कंपाउंड है यूज टू प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस। किसके प्रोडक्शन में? एसिटिलीन गैस के लिए को यूज़ करने में, के उत्पादन को
एसिटिलीन गैस के उत्पादन को में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूजुअली प्रोड्यूस्ड यूजिंग हीट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी इन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। ये इसमें किसका जनरली यूज़ किया जाता है? हीट को जनरेट करने में किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हीट को जनरेट करने में इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ में। दिस गैस इज यूजफुल इन अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज सच एज इलेक्ट्रिकल फिलामेंट्स, मिनरल्स एंड इकोलॉजिकल रिसोर्सेज। इसका दिस गैस इज यूजफुल, ये कहाँ पर यूजफुल है? इसका ये कहाँ पर उपयोगी है? इलेक्ट्रिकल फिलामेंट में, मिनरल्स में एंड इकोलॉजिकल रिसर्च में ये काफ़ी यूजफुल है। हिंदी में देख लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड एक रासायनिक यौगिक है जो एसिटिलीन गैस का उत्पादन करने में प्रयुक्त होता है। इसे आमतौर पर उत्पादन परिसरों में विद्युत द्वारा उत्पन्न गर्मी का प्रयोग करके बनाया जाता है। ये गैस विविध उद्योगों में जैसे विद्युत तंतु, खनिज और पारिस्थितिकी अनुसंधान में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी फील लाइक क्राइंग व्हाइल कटिंग अनियन। प्याज काटते वक्त हमें किस कारण रोना आता है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम सल्फर कंपोनेंट, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वोलेटाइल सल्फर, फोर्थ ऑप्शन है फ्रॉम ऑल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सल्फर यौगिक से, सेकंड ऑप्शन है एंजाइम की क्रिया से, थर्ड ऑप्शन है वाष्पशील सल्फर के उत्पन्न से, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? अनियन को काटते समय, प्याज को काटते समय किसके कारण हमें रोना आता है? किसके कारण आता है? फ्रॉम सल्फर कंपाउंड, सल्फर यौगिकों के कारण। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं सल्फर कंपाउंड क्या होता है। सल्फर कंपाउंड दीज आर एक्चुअली मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड दैट कंटेन एन एलिमेंट ऑफ सल्फर। जहाँ जो किसमें पाया जाता है? सल्फर के एलिमेंट में शामिल होता है, पाया जाता है। सम ऑफ दीज आर सिंपल सल्फर कंपाउंड्स सच एज सल्फाइड्स, सल्फोनेट्स एंड सल्फेट। और कुछ सिंपल सल्फर हैं, कौन कौन से हैं? सल्फाइड्स, सल्फोनेट एंड सल्फेट। दीज कंपाउंड्स में बी प्रेजेंट ऑन देयर ओन एंड इन अदर यूजफुल केमिकल्स। यह खुद में, अपने में या अन्य उपयोगी रासायनिक पदार्थों में हो सकते हैं, पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। सल्फर यौगिक वास्तव में अनेक प्रकार के यौगिक होते हैं जो सल्फर एलिमेंट को शामिल करते हैं। इसमें से कुछ साधारण सल्फर यौगिक हैं जैसे कि सल्फाइड, सल्फोनेट और सल्फेट्स हैं। ये यौगिक खुद में या अपने अन्य उपयोगी रासायनिक पदार्थों में हो सकते हैं या पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिजर्वेटिव एडेड इन कलर्ड फ्रूट जूस इज। परिरक्षक जो रंगीन फलों के रसों में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बेंजोइक एसिड, सेकंड ऑप्शन है स्कॉर्बिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है सोडियम बेंजोनेट, फोर्थ ऑप्शन है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऐसे कौन से प्रिजर्वेटिव हैं, परिरक्षक हैं जो कलर्ड फ्रूट के जूस में डाला जाता है, उनको मिक्स किया जाता है। किसको मिक्स किया जाता है? बेंजोइक एसिड को। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं बेंजोइक एसिड क्या होता है। बेंजोइक एसिड इज अ नेचुरल सब्सटेंसेज, यह एक नेचुरल सब्सटेंसेज है यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन, जो फूड को प्रिजर्वेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ एडेड टू फ्रूट जूस में इसको एडिट किया जाता है सो दैट दे डोंट स्पॉइल, जिससे वो स्पॉइल या खराब ना हो सके। इट्स केमिकल सिंबल इज बेंजोइक एसिड, इसका केमिकल सिंबल क्या है? बेंजोइक एसिड है। हिंदी में देख लेते हैं। बेंजोइक अम्ल एक प्राकृतिक पदार्थ है जो खाद्य में परिरक्षण के लिए उपयोगी होता है। यह फलों के रसों में डाला जाता है ताकि वे खराब ना हो। इसका रासायनिक संकेत बेंजोइक एसिड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड रिसोर्सेज विच ऑफ द फॉलोइंग। फल तथा सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं निम्न में से किसके? फर्स्ट ऑप्शन है मिनरल सोर्स, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन, फर्स्ट ऑप्शन है मिनरल सोर्स, प्रोटीन एंड सोल्ट्स, फैट्स, सेकंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, सॉल्ट, थर्ड ऑप्शन है मिनरल सोल्ट, विटामिन्स, फाइबर्स, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है खनिज लवण, प्रोटीन तथा वसा के, सेकंड ऑप्शन है कार्बोज, विटामिन, खनिज लवण के, थर्ड ऑप्शन है खनिज लवण, विटामिन, रेशे के, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोज के। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? फल तथा सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं। किसके अच्छे स्रोत होते हैं? किसके सोर्स होते हैं अच्छे? मिनरल सोल्ट, विटामिन एंड फाइबर्स के, खनिज लवण, विटामिन और रेशे के। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड प्रोसेसिंग इन विच द स्टार्च इज ग्रेन्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू शुगर। खाद्य प्रक्रमण जिसमें अनाज का स्टार्च मांड चीनी में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है बेकिंग, सेकंड ऑप्शन है स्टीमिंग, थर्ड ऑप्शन है माल्टिंग, फोर्थ ऑप्शन है बेकिंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ कुकिंग आएगा फर्स्ट वाले ऑप्शन में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पकाना, सेकंड ऑप्शन है भाप देना, थर्ड ऑप्शन है माल्ट करना, फोर्थ ऑप्शन है बेक करना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? किस खाद्य पदार्थ में, खाद्य प्रक्रमण में अनाज का स्टार्च मांड चीनी में कन्वर्ट हो जाता है? अनाज का जो स्टार्च होता है वो किस में? शुगर में, चीनी में कन्वर्ट हो जाता है। किस में होता है? माल्टिंग में, माल्ट करने में। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक टी इज। काली चाय के उत्पादन की क्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। फर्स्ट ऑप्शन है फर्मेंटेशन, सेकंड ऑप्शन है सरफेस स्टेबलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है मिक्सिंग, फोर्थ ऑप्शन है ग्राइंडिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है खमीरीकरण, सेकंड ऑप्शन है सतह पर स्थिर करना, थर्ड ऑप्शन है मिश्रित करना, फोर्थ ऑप्शन है पीसना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? काली चाय के उत्पादन में की क्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? कौन सा है इनमें से? फर्मेंटेशन, खमीरीकरण। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। एन एंजाइम एक्टिव एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन इज। अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है पपेन, सेकंड ऑप्शन है ब्रोमेलिन, थर्ड ऑप्शन है माइलेज, फोर्थ ऑप्शन है रेनिन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पपेन, सेकंड ऑप्शन है ब्रोमेलिन, थर्ड ऑप्शन है अमाइलेज, फोर्थ ऑप्शन है रेनिन। बताइए अंकुरण के समय कौन सा एंजाइम, इनमें से कौन सा एंजाइम एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? अमाइलेज। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं पपेन क्या होता है। पपेन दिस एंजाइम हेल्प्स ब्रेक डाउन प्रोटीन एंड किस में हेल्प करता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। एंड इज यूज टू इन द जर्मिनेशन ऑफ ग्रेप्स, पपायाज एंड अदर फ्रूट्स एंड फूड प्रोडक्ट्स। ये क्या करता है? ग्रेप्स, पपाया एंड अदर फ्रूट्स एंड फ्रूट प्रोडक्ट्स को जर्मिनेशन में हेल्प करता है। हिंदी में देख लेते हैं। पपेन एक एंजाइम एक एंजाइम प्रोटीन को टूटने में मदद करता है और अंगूर, पपीता, अन्य फलों, खाद्य पदार्थों के अंकुरण में उपयोग होता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रोमेलिन। दिस एंजाइम हेल्प्स ब्रेक डाउन फूड एंड इज फाउंड इन पाइनएप्पल। ये क्या करता है? फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और पाइनएप्पल में पाया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। यह एंजाइम कौन सा? ब्रोमेलिन भोजन को टूटने में मदद करता है और पाइनएप्पल फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अमाइलेज। दिस एंजाइम हेल्प्स टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट सच एज शुगर एंड स्टार्च। यह किसको? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जैसे शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, जैसे शर्करा और स्टार्च। नेक्स्ट देख लेते हैं रेनिन दिस एंजाइम हेल्प्स क्लोट मिल्क प्रोटीन। यह क्या करता है? दूध के प्रोटीन को क्लोट करने में हेल्प करता है। एंड इज यूज टू मेक मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक पनीर एंड चीज़। और इसमें किसमें इसका यूज़ किया जाता है? मिल्क प्रोडक्ट्स में, जैसे पनीर और चीज़ में। हिंदी में देख लेते हैं। रेनिन यह एंजाइम दूध के प्रोटीन को क्लोट करने में मदद करता है, जैसे दूध के पनीर और चीज़ जैसे उत्पादों में इसका निर्माण के द्वारा इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द अमीनो एसिड फाउंड इन लीस्ट क्वांटिटी इन व्हीट इज। गेहूं में अच्छे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है। फर्स्ट ऑप्शन है मैथ्योनिन, सेकंड ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन, थर्ड ऑप्शन है लाइसिन, फोर्थ ऑप्शन है ल्यूसिन। बताइए गेहूं में सबसे कम इनमें से क्या पाया जाता है? कौन सा अमीनो एसिड गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? लाइसिन। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली ग्रेन इन विच कैरोटीन इज फाउंड इज। एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है येलो मेज, सेकंड ऑप्शन है व्हीट, थर्ड ऑप्शन है मिलेट्स, फोर्थ ऑप्शन है राइस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पीली मक्का, सेकंड ऑप्शन है गेहूं, थर्ड ऑप्शन है बाजरा, फोर्थ ऑप्शन है चावल। बताइए इनमें से किसमें कैरोटीन पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? येलो मेज में, पीली मक्का में। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमीनो एसिड फाउंड इन लीस्ट क्वांटिटी इन व्हीट प्रोटीन इज। गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है। ओके, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है,
इसका आंसर सॉरी रिपीटेड क्वेश्चन है लाइसिन। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीट इज नॉट ट्रू अबाउट जर्मिनेशन ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस। अनाज और दालों के अंकुरण के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है हायर विटामिन सी कंटेंट, सेकंड ऑप्शन है हायर विटामिन बी कंटेंट, थर्ड ऑप्शन है हायर एंटी न्यूट्रिशनल कंटेंट, फोर्थ ऑप्शन है लेस कुकिंग टाइम। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होना, सेकंड ऑप्शन है विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होना, थर्ड ऑप्शन है पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना, फोर्थ ऑप्शन है पकाने में कम समय लगना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? अनाज और दालों के अंकुरण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? हायर एंटी न्यूट्रिशनल कंटेंट, पोषक विरोधक अंश का ज़्यादा होना। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन विटामिन दैट इज डिस्ट्रॉयड इन द मिलिंग पॉलिशिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ ग्रेन्स इज। अनाज की पिसाई से, चमकाने से और परिष्करण करने में से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होता है वह कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है ए, सेकंड ऑप्शन है बी, थर्ड ऑप्शन है सी, फोर्थ ऑप्शन है डी। बताइए इनमें से कौन सा विटामिन अनाज की पिसाई करने को से, उसको पॉलिश, उसको चमकाने से और उसको रिफाइन करने से, उसको परिष्करण करने से नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन है? विटामिन बी। कौन सा? विटामिन बी। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमीनो एसिड प्रेजेंट इन सीरियल्स दैट इज इनकम्प्लीट इन। अनाज में अमीनो अम्ल में अपूर्ण होते हैं वह है। फर्स्ट ऑप्शन है मैथ्योनिन, सेकंड ऑप्शन है लाइसिन, थर्ड ऑप्शन है वैलिन, फोर्थ ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन। बताइए इनमें से कौन सा अमीनो एसिड अनाज में अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट होता है? कौन सा ऑप्शन सही है? लाइसिन। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपका आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको क्लास की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।